बिहार पूरे भारत में अपने प्रशासकों के लिए जाना जाता है। इस बात को कई बार हम जब आबू जाते हैं तो सभी जो पूरे भारत के भिन्न भिन्न प्रखंड से लोग आते हैं, भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आते हैं, तो कहते हैं संजय भाई, आपके यहाँ के आईएएस ऑफिसर, आपके यहाँ के रेलवे ऑफिसर, आपके यहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉय हमारे स्टेट में काम करते हैं। तो बिहार की विशेषता है कि यहाँ जो शिक्षा की, थोड़ी उच्च शिक्षा की जो थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है, तो उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाते हैं लोग। मैं भी बाहर गया था 1988 में। मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई करके ही दिल्ली चला गया था और दिल्ली में ही हमें हायर एजुकेशन में नाम लिखाते के साथ 6 महीने में बाबा का परिचय और बाबा का घर मुझे मिला। मैं बहुत बहुत भाग्यवान अपने आप को समझता हूँ। इसलिए विशेष भाग्यवान हूं क्योंकि जिस टाउन से मैं आता हूं उस शहर में उस समय बाबा का घर नहीं था, तो मुझे बाबा ने यंग एज में अपना बनाना था। तो दिल्ली में हम गए और वहां पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान का परिचय प्राप्त किया और उसका लाभ लेने लग गए। तो उस समय उतने विंग्स की सेवाएं नहीं थी, लेकिन प्रशासक विभाग था उस समय। और हमारे हरीश भाई जी उस समय कॉन्फ्रेंस ऑफिस जो ऊपर में आबू में है, उस ऑफिस में बाकायदा बहुत सारे कार्यक्रमों को अंजाम दिया करते थे। तो इस प्रकार इस प्रभाग के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मैं प्रशासक बना आगे चल करके, बाबा का बच्चा होने के बावजूद भी। 88 में मुझे बाबा का परिचय मिला जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और 98 में मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिली और वो भी पटना में। तो मैं क्षेत्रीय प्रबंधक बन करके अपना सेवाएं प्रदान करने लग गया। और 2001 में मेरा ट्रांसफर मुजफ्फरपुर हुआ। तो हमारी मीठी दीदी जी ने हमें मेरे माथे पर आशीर्वाद रख करके कहा कि आपको बाबा का वारिस बच्चा बनना है। और दीदी जी के इसी आशीर्वाद से आज तक मेरा जीवन सलामत है और मैं कुमार जीवन में सफलतापूर्वक जी रहा हूं, प्रशासक होने के बावजूद। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको क्यों दिया? क्योंकि ऐसा कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि प्रशासक में बहुत ज्यादा झूठ फरेब और प्रशासन में बहुत ऊंच नीच होता है। प्रशासकों को बहुत झंझावात में रहना होता है। ऊपर में नेता होते हैं, नीचे में जनता होती है, और प्रशासक जो है इन दोनों के बीच में सामंजस्य करने के लिए बड़ा उसके पास चैलेंज होता है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होता है। आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करें तो उसके जीवन में तनाव इतना होता है कि कहता है कि किसी तरह मेरी नौकरी कट जाए, जीवन भर नौकरी करके साफ साफ मैं रिटायर हो जाऊं, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। ऐसा अधिकतर प्रशासक प्रभाग के लोग कहते हैं। पहले लोग कहते थे सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकार में नौकरी करना बहुत जरूरी है, और अब कहते हैं सरकारी नौकरी करके अगर मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो, मेरी प्रतिष्ठा बच जाए, यही बड़ी बात है। ये प्रशासकों के मुख से अक्सर सुना जाता है। तो प्रशासन में आना बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। कंपटीशन के बिना कोई प्रशासक नहीं बन सकता। आपको पता है दुनिया का सबसे बहुत टफ एग्जामिनेशन जो है वो आईएएस का परीक्षा होता है। वैसी परीक्षा जिसमें जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें कितने सफल होते हैं। और उस प्रकार बिहार प्रशासनिक सेवा का भी बहुत ज्यादा लोगों को रहता है कि इसमें क्वालिफाई करें। लेकिन क्वालिफाई होने के बाद मैं जहां पढ़ाने जाता हूं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट विपार्ट में, तो प्रशिक्षण के दौरान हमें उन सारी चीजों को बताना होता है जो नौकरी पाने के बाद, सरकारी नौकरी पाने के बाद लोग जो चैलेंजेस
जो अमृत